Hello everyone. Today our topic is 8755A interfacing chip. The Intel 8755 is an erasable and electrically reprogrammable ROM. इसे हम EPROM भी कहते हैं क्योंकि जो 8755 इंटरफेसिंग चिप है इसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो लिखा हुआ डाटा है उसे हम इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं और वापस से उसमें डेटा को लिख सकते हैं, जैसा कि EPROM में होता है। तो ये क्या हुआ, 8755 एक EPROM हुआ और इसे जो है 8085A माइक्रो प्रोसेसर में एक इनपुट आउटपुट चिप की तरह भी यूज़ किया जाता है। द EPROM पोर्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज 2048 वर्ड बाय 8 बिट। अब इसे क्या करा जाता है कि 8 बिट के थ्रू, जैसे 88 बिट के थ्रू इसे 2048 वर्ड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट हैज़ अ मैक्सिमम एक्सेस टाइम ऑफ 450 नैनोसेकंड टू परमिट यूज़ विथ नो वेट स्टेट इन एन 8085AH CPU। इट मीन्स इसका जो मैक्सिमम जो है एक्सेस टाइम है, मतलब इसको हम कब तक 450 नैनोसेकंड तक एक्सेस कर सकते हैं, ये परमिट करता है इसके लिए। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर जो है वेटिंग स्टेट नहीं होनी चाहिए। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये 8085AH माइक्रो प्रोसेसर के CPU में यूज़ किया जाता है। The input-output portion consists of two general-purpose input-output port. Each input-output port has 8-bit lines, and each input-output port line is individually programmable as input and output. जैसा कि हम ब्लॉक डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो है इनपुट आउटपुट पोर्शन में दो जनरल पर्पस हमको इनपुट आउटपुट दिख रहे हैं, पोर्ट ए एंड पोर्ट बी। जो पोर्ट ए है वो PA0 से PA7 तक होता है, इट मीन्स ये 8 बिट का होता है। इसी तरीके से हमारा पोर्ट बी है जो कि कहाँ तक होता है, PB0 से PB7 तक होता है, ये भी 8 बिट का होता है। फिर इसके पास में हम देखें कि जो है 8 बिट के थ्रू इसे जो है 2K वर्ड में क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये हमारा जो है EPROM का पोर्शन होता है। इस तरीके से इसका फिर डिफरेंट पिन होती है, जैसे यहाँ पर हम देखें AD0 से लेकर 7 तक ये बाई डायरेक्शनल होती है, ये एड्रेस बस होती है, एड्रेस और डेटा बस होती है। और फिर A8 to 10 तक ये जो होती है सिर्फ एड्रेस बस होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। CL के है जो वो क्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, रेडी है। CE2 है मतलब ये चिप इनेबल है। इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी पिन है, ALE पिन है, रीड पिन है, इनपुट आउटपुट राइट पिन है, रिसेट है, इनपुट आउटपुट रीड है, प्रोग्रामेबल CE1 है, VDD है, VCC है, VSS है। तो ये जो है हमारे ब्लॉक डायग्राम में पिन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और अगर हम 8755 का पिन डायग्राम देखें तो इसका जो पिन कन्फिग्रेशन है ये कितने पिन का होता है, ये 40 पिन का कन्फिग्रेशन होता है, जिसका पिन का डिस्क्रिप्शन इस तरीके से है कि पहला है ALE जिसे हम एड्रेस लैच कहते हैं। व्हेन एड्रेस लैच इनेबल गोज़ हाई, जब एड्रेस लैच इनेबल क्या होगा, हाई होगा, तो AD0 से 7 इनपुट आउटपुट मेमोरी, A8 to 10 CE2 एंड CE1 इंटर द एड्रेस लैच। ये सब क्या होंगे, एड्रेस लैच के अंदर इंटर होंगे। द सिग्नल AD इनपुट आउट मेमोरी AD8 to 10 CE2 minus CE1 आर लेस्ड इन एट द ट्रेलिंग एज ऑफ ALE। और ये कहाँ लैच होंगे, ट्रेलिंग एज ऑफ ALE की ट्रेलिंग एज में ये आते हैं। फिर है हमारा एड्रेस डेटा बस जो कि AD0 से लेकर AD7 तक होता है। द लोअर 8 बिट ऑफ द PROM और इनपुट आउटपुट एड्रेस आर अप्लाइड टू द बस लाइन व्हेन ALE इज़ हाई। जब ALE हाई होता है तो ये 8 बिट का EPROM या इनपुट आउटपुट एड्रेस क्या होता है, अप्लाई होता है कहाँ पर, बस लाइन पे। AD8 to 10 दिस आर द हाई ऑर्डर बिट्स ऑफ द PROM एड्रेस। ये क्या होते हैं, ये हाई ऑर्डर एड्रेस होते हैं PROM एड्रेस के। दे डू नॉट इफेक्ट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। फिर है प्रोग्राम CE1 जो चिप इनेबल 1 इज़ एक्टिव लो एंड CE2 इज़ एक्टिव हाई। ये क्या होते हैं, जैसे हमने CE1 यहाँ पर चिप इनेबल 2 हैं, पहला है CE1
और दूसरा है CE2। तो CE1 जो है ये एक्टिव लो होता है और CE2 जो है ये एक्टिव हाई होता है। इनपुट आउटपुट मेमोरी, इफ द लैच इनपुट आउटपुट मेमोरी इज हाई व्हेन RD इज लो। कब? जब RD क्या होगा, लो होगा, तो इनपुट आउटपुट मेमोरी क्या होगी, हाई होगी। द आउटपुट डेटा कम फ्रॉम एन इनपुट आउटपुट पोर्ट, और जो हमारा आउटपुट डेटा है वो कहाँ से आएगा, इनपुट आउटपुट पोर्ट से आता है। इफ़ इट इज़ लो द आउटपुट डेटा कम फ्रॉम PROM, अगर ये लो है, जैसे लैच इनेबल अगर यहाँ पे क्या है, हाई है, तो डेटा कहाँ से आ रहा है, इनपुट आउटपुट पोर्ट से आ रहा है। और अगर ये लो होगा तो हमारा डेटा कहाँ से आएगा, PROM से आएगा। इसी तरीके से फिर है RD इट मीन्स रीड। इफ़ द लैच चिप इनेबल आर एक्टिव व्हेन RD इज़ लो, जब हमारा RD क्या होगा, लो होगा, तो चिप इनेबल क्या होगी, एक्टिव होगी। फिर इसके बाद है हमारा इनपुट आउटपुट राइट। इफ़ द लैच चिप इनेबल आर एक्टिव लो जो है, इफ़ द लैच चिप इनेबल आर एक्टिव लो इनपुट आउटपुट राइट कॉज द output port point by the latch value of AD0 to be written with the data on AD7 to AD0 to 7. The state of input output is ignored. यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो इनपुट आउटपुट राइट है इसमें चिप इनेबल क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, और लो ऑन इनपुट आउटपुट राइट जो है कॉज द आउटपुट पोर्ट पॉइंटेड बाय द लैच वैल्यू ऑफ AD0। जो ये है हमारा आउटपुट पोर्ट जो है वो किसके थ्रू, लैच वैल्यू AD0 के थ्रू पॉइंटेड किया जाता है और रिटर्न विद द डेटा, और डेटा को कहाँ पर लिखा जाता है, AD0 से AD7 तक, मतलब पोर्ट A के अंदर डेटा को लिखा जाता है। द स्टेट ऑफ इनपुट आउटपुट मेमोरी जो है उसकी जो स्टेट है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर है क्लॉक। द क्लॉक इज यूज टू फोर्स द रेडी इनटू इट्स हाई इम्पीडेंस स्टेट आफ्टर इट हैज़ बीन फोर्स्ड लो बाय CE1 लो एंड CE2 हाई एंड ALE हाई। क्लॉक जो है वो यूज़ किया जाता है फोर्स द रेडी को फोर्स करने के लिए काय में इनटू द हाई इम्पीडेंस स्टेट में। हाई इम्पीडेंस स्टेट में इसको फोर्स करने के बाद क्या होता है, CE1 जो है लो हो जाता है और CE2 हाई हो जाता है एंड ALE जो है ये भी हाई होता है। नेक्स्ट है रेडी, ये आउटपुट टाइप होता है और ये 3 स्टेट में होता है। इसे कंट्रोल किसके थ्रू किया जाता है, CE1 CE2 ALE और CLK के थ्रू इसे कंट्रोल किया जाता है। रेडी इज़ फोर्स्ड लो व्हेन द चिप इनेबल आर एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ALE इज़ हाई। कब? जब ये क्या होगा, लो होगा। रेडी कब होगा, जब ALE क्या हो, हाई हो। एंड रिमेनिंग लो अंटिल द राइजिंग एज ऑफ द नेक्स्ट क्लॉक, और ये कब तक लो रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट क्लॉज राइज नहीं हो जाती। फिर है हमारा पोर्ट ए जिसमें जो है 8 बिट होते हैं, पोर्ट PA0 to 7। ये एक जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन होती है। द इनपुट आउटपुट डायरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द कंटेंट ऑफ डेटा डायरेक्शन रजिस्टर। ये क्योंकि बाई डायरेक्शनल है तो कहाँ से डेटा इसका डायरेक्शन है ये कहाँ से पता चलेगा, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर से पता चलेगा। सिलेक्ट फॉर राइट ऑपरेशन विद चिप इनेबल आर एक्टिव, जब चिप इनेबल क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा एंड इनपुट आउटपुट क्या राइट जो रहेगा वो लो रहेगा, तो इसे सिलेक्ट किया जाता है राइट ऑपरेशन के लिए। और रीड ऑपरेशन के लिए कब सिलेक्ट किया जाता है, जब इनपुट आउटपुट रीड जो है वो लो रहता है और एक्टिव चिप इनेबल और AD0 से AD1 तक लो रहता है और इनपुट आउटपुट मेमोरी या तो हाई हो, तब इसको राइट जो है रीड ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। फिर हमारा पोर्ट है B, जो भी ये भी 8 बिट का होता है, तो इसे कैसे डिनोट करते हैं, PB0 से PB7 तक। ये भी एक जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट है और ये आइडेंटिकल होता है सेम पोर्ट A की तरह, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग होती है एक्सेप्ट दैट इज़ सिलेक्टेड बाय 1 लैच। ये 1 लैच के थ्रू सिलेक्ट होती है फ्रॉम AD0 एंड 0 फ्रॉम AD1 तक। फिर रिसेट इन नॉर्मल ऑपरेशन एंड इनपुट हाई ऑन रिसेट कॉज ऑल पिन इन पोर्ट ए एंड पोर्ट बी एज्यूम इनपुट मोड। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पोर्ट ए और पोर्ट बी को जो है इनपुट मोड की तरह एज्यूम किया जा रहा है। तो रिसेट क्या करता है हमारी, जैसे हम देखते हैं कई बार कि वो क्लियर हिस्ट्री करता है, मतलब जैसे यहाँ पर किसका यूज़ किया जा रहा है, डेटा डायरेक्शन रजिस्टर का यूज़ किया जा रहा है। तो डेटा डायरेक्शन रजिस्टर को ये क्या करता है,
क्लियर कर देता है। कब? रीसेट ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं। फिर है इनपुट आउटपुट रीड। व्हेन द चिप इनेबल आर एक्टिव, लो ऑन IR विल आउटपुट द सिलेक्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑन टू द AD बस। क्या हो रहा है? जब चिप इनेबल एक्टिव रहते हैं, लो ऑन इनपुट आउटपुट राइट विल आउटपुट द सिलेक्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट ऑन द AD बस। यहाँ पर क्या करेगा? ये AD बस पर इनपुट आउटपुट पोर्ट को सिलेक्ट करता है। इनपुट आउटपुट आर रीड बोलते हैं इसे। लो परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट मेमोरी हाई। ये उसी तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है जैसा इनपुट आउटपुट या मेमोरी हाई होती है और RD लो होता है। When IOR is not used in system, IOR should be tied to VCC। अगर जब हम क्या कर रहे हैं, IOR को हम जब यूज़ नहीं करते हैं तो इसे VCC के साथ में टाइड अप किया जाता है। VCC क्या होता है? ये एक 5 वाट का पावर सप्लाई होता है। VSS ग्राउंड रेफरेंस होता है। और VDD ये क्या है? ये प्रोग्रामेबल वोल्टेज होता है। और ये कब टाई अप किया जाता है? VCC के साथ, जब हमें क्या करना पड़ता है? 8755A को रीड करना होता है। फॉर प्रोग्रामिंग हाई वोल्टेज इज सप्लाई विथ VDD। क्योंकि हम देखते हैं VCC क्या करता है? 5 वोल्टेज का ही पावर को सप्लाई करता है। तो कभी हमें प्रोग्रामिंग में हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है तो हम VDD का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये 25 वोल्टेज को सप्लाई करता है। तो ये हमारा जो है 8755 के पिंस का जो है डिस्क्रिप्शन था। आई होप आपको 8755 इंटरफेसिंग चिप समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।